दोस्तों, अयोध्या में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे, लेकिन अयोध्या के सांसद को वहां पर नहीं बुलाया गया। अवधेश प्रसाद को यहां पर इनवाइट नहीं किया गया, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, जबकि वो बीते कई दिनों से इस बात को लगातार कह रहे थे कि मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं दिया गया है, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया। जबकि वो उसी इलाके के सांसद हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ पर नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष के सांसद हैं, या अगर उनकी भाषा में कहें तो उनका ऐसा कहना है कि वो दलित हैं, इस वजह से उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। दोस्तों, राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना होनी थी, इसके लिए बाकायदा नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है वो पहुंचे थे अयोध्या में। आरएसएस के चीफ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, और इसके अलावा काफी बड़ी संख्या में जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अयोध्या के सांसद, फैजाबाद के जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उन्हें वहां पर नहीं बुलाया जाता है। इसलिए नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वो विपक्ष के सांसद है, ऐसा कहा जा रहा था। इससे पहले भी जो अवधेश प्रसाद है उन्होंने बार बार इस बात को कहा था कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे आकर निमंत्रण दें, मैं इसी वजह से घर से बाहर कहीं जा नहीं रहा हूं, ताकि अगर वो आए तो वो ये ना कह पाए कि हम निमंत्रण देने आए थे लेकिन वो वहां पर थे ही नहीं। इसी वजह से वो वहीं पर बैठे रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया। और अब इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी किया है। पोस्ट में अवधेश प्रसाद लिखते हैं, रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे ना बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है। तो ये राम की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद या फिर निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। अब जरा आप खुद सोचिए, जिस इलाके में ये कार्यक्रम हो रहा है, राम मंदिर जहां पर फेमस है, इससे पहले भी अवधेश प्रसाद राम मंदिर जा चुके हैं, वहां पर दर्शन कर चुके हैं, और वो बार बार इस बात को कहते आए हैं कि हम वापस से जब भी कोई कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम होता है, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, राम मंदिर अब पूरी तरह से बन चुका है और इसीलिए धर्म ध्वजा की स्थापना होनी थी। लेकिन यहाँ पर अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के सांसद है, क्योंकि वो सत्ता के विरोधी दल के सांसद है, इस वजह से उन्हें इनवाइट नहीं किया जाता है। अवधेश प्रसाद ने बार बार इस बात को कहा था कि मुझे बुलाया नहीं जा रहा है, मुझे निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर कोई इनवाइट नहीं करेगा, निमंत्रण नहीं देगा, तो मैं नंगे पैर वहां तक दौड़ता हुआ चले जाऊंगा। और अब उन्होंने ये पोस्ट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका दलित होने की वजह से उन्हें यहां पर नहीं बुलाया गया है। हालांकि ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि इस बार ऐसे समाज के लोगों को बुलाया जा रहा है जो कि पिछली बार शामिल नहीं हो पाए थे, तो उसमें अवधेश प्रसाद भी आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इनवाइट नहीं किया गया है। अवधेश प्रसाद ने इसके अलावा भी कई बातें कही हैं, क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अवधेश प्रसाद का ऐसा कहना था, जब उन्हें कार्ड नहीं मिला था, इससे एक दिन पहले जब उनसे बातचीत की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, और फैजाबाद सीट से वो लोकसभा के सदस्य है, सांसद है। उन्होंने कहा था कि ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, सब कुछ यही है, लेकिन मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं आया है। उन्होंने कारण के सवाल पर कहा था कि इसका जवाब तो आयोजक ही दे सकते हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि जो वंचित समाज कह रहे हैं, वंचित समाज का ही हूं और लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। प्रभु श्री राम की कृपा से 9 बार विधायक, कई बार मंत्री रहा हूं। इस बार के लिए तकलीफ है कि प्रभु श्री राम की जनता को नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण के इंतजार में बाहर बैठा हूं, इसलिए कि कार्ड देने वाले लोग आए तो कहीं ये ना कह दे कि मैं नहीं हूं और वो बिना कार्ड दिए ही लौट जाए। इसके लिए वो काफी वक्त तक वहां पर बैठे भी रहे और कार्ड का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें कार्ड नहीं दिया गया। अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि आम लोगों के वहां पर जाने पर रोक है, जो कि क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं इस वजह से रोक लगाई गई है। लेकिन उनका सीधा से कहना यह था कि वो दलित समाज से आते हैं, एक बड़े समाज का वो वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने उन्हें वहां से सांसद बनाया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को वहां पर इनवाइट नहीं किया गया, इतने बड़े कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया गया। इस बात को लेकर वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो दलित समाज से आते हैं, इस वजह से उन्हें इनवाइट नहीं किया गया है। और अगर वो विपक्षी दल से आते हैं, इस वजह से उन्हें इनवाइट नहीं किया गया है, तो भी ये बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर भगवान के कार्यक्रम में, श्री राम के कार्यक्रम में उस व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है जो कि दलित समाज से आता है, जो कि उस इलाके का सांसद है, उसे इन्वाइट नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक भाजपा की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। इससे 1-2 दिन पहले तक भी अवधेश प्रसाद बार बार इस बात को कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि वो मुझे निमंत्रण दे और मैं वहां पर जाऊं, लेकिन फिर भी उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। इतने बड़े कार्यक्रम में वहां के सांसद को इनवाइट नहीं किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर सत्ता का लोभ कैसा होता है या फिर अहंकार कैसा होता है कि भगवान के कार्यक्रम में भी एक व्यक्ति को बुलाया ना जाए, जो कि इतने बड़े पद पर है, जो कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी उन्हें वहां पर नहीं बुलाया जाता है। और इसी वजह से अब लगातार सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि आखिर क्या ये भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम था,
इस वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया, या फिर ये जनता का कार्यक्रम था, या फिर ये भगवान का कार्यक्रम था? आखिर ये कार्यक्रम किसका था, किसके लिए था? आखिर अगर वो श्री राम के लिए था तो जाहिर सी बात है कि उसमें सभी को आना चाहिए था, चाहे वो विरोधी दल के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं अखिलेश यादव कई बार विरोधी दल के नेताओं से मिलते हुए दिखाई दे जाते हैं, उनसे हंसते बोलते बतियाते दिखाई दे जाते हैं, अपने कार्यक्रमों में भी इन्वाइट करते हैं, लेकिन ऐसा सामने से नजर नहीं आता है। और खासकर जब कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का हो, योगी आदित्यनाथ का हो, तो उसमें खासतौर से जो विपक्षी नेता है वो दिखाई नहीं देते हैं। और अब तो यहाँ पर मंदिर का कार्यक्रम था, फिर भी अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया गया, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, जिसको लेकर वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें दलित समाज के होने की वजह से नहीं बुलाया गया है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इस पर कोई रिएक्ट करती है, क्या वो इसको लेकर कोई सफाई देते हैं, या फिर जो भी खबर सामने आएगी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।